सिर्फ यही है कि जब तक मतलब जो है वोटर को उतना अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहेगा। भाई वोटर को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो चुने हुए व्यक्ति को मिल रहा। जैसे इनको पेंशन मिलती है, भत्ते मिलते हैं, तो वो वोटर को भी मिलना चाहिए। भाई नहीं वो देखो भाई, वोटर देखो को अब ये तो वही बात हो गई। तो आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, जैसे आपने बोला कि शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए। सवाल ये है कि अब क्या करोगे? मतलब अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें? और हमने कहाँ से शुरू शुरू करें का किया मत- है। और कहाँ से शुरू करने का मतलब है कि आप नेता हैं, आप ही शुरू करेंगे। हाँ, शुरू किया है जी। लोगों को हम्म। जगाने का काम कर रहे हैं। सरकारों को मतलब जो है जगाने का काम कर रहे हैं। उसमें जी। कुछ कामयाबी मिली है, लग नहीं रहे वो हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या जगा रहे हैं और क्या कामयाबी मिली। उसमें जो हम एक वोटर पार्टी है, हम्म। उसे उसके द्वारा लोगों को थोड़ा जागरूक कर रहे हैं। और विश्व यूनियन बनाने का प्लान है। उसमें अब लोग हमारी कब तक मानते हैं, कितनी मानते हैं, उसका हम्म। आने वाले दिनों में पता लगेगा। उसके हम्म। लिए कोशिश जारी है। और उसमें विश्वात्मा जी लगे हुए पड़े हैं। तो अब नहीं तो देखो कब तक फायदा होता है। वो तो बताते नहीं है। उनके उनके एक सचिव थे जो यहाँ ऑनलाइन मंच पे आए थे हमारे, और वो कह रहे थे कि 8,500 रुपये महीना हर वोटर को मिलना चाहिए। जब उनसे पूछा कहाँ से दोगे, तो बता नहीं सके कहाँ से देंगे। कह रहे थे आ जाएंगे तब देख लेंगे कहाँ से देंगे। अभी उनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ से देंगे। नहीं तो उनको जवाब देना ही नहीं चाहिए था। तो ये जवाब फिर हम दे जनता रहे की। हैं आपको। अच्छा हाँ, तो आप दे हम दे रहे हैं दीजिए। ना। आप आप दो, हाँ, आप दो, मैं क्योंकि दे रहा हूँ जो। क्योंकि क्योंकि हम्म, वो भी नहीं दे सके, और उनके पहले और भी 2-3 आए थे वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से, वो भी नहीं दे सके वो भी नहीं दे सके। ना। ये तो इतना जब अभी आसान है। हाँ हाँ, हम्म, बताइए बताइए, ये तो अच्छी बात है अगर आप इसका दे तो सकें तो। हाँ, तो इतना आसान जवाब है इसका तो जी जी, कि बताइए। जो जो मशीनों के द्वारा लाभ हो रहा है, हम्म। उस मशीनों के द्वारा लाभ प्राप्त करने के बाद जो हम्म। प्रॉफिट आता है, उसको जी। प्रत्येक मतलब जो है वोटर में बांट दो। तो साढ़े नहीं आठ नहीं, हजार के लेकिन लगभग जो वो ये आती है। मशीन तो आदमी खरीद रहा है, और वो उसका पैसा, वो मशीन इसीलिए खरीद रहा है कि इसमें कम लागत आती है। अगर वो मशीन खरीद रहा है जो कंपनी का मालिक है वो, और इससे जो पैसा बचे वो लोगों में बांट देगा, तो वो क्यों मशीन खरीदेगा फिर? नहीं, बिना मशीन के तो काम हो ही नहीं रहा ना अब। अब तो सारे नहीं काम मशीन से हो रहे हैं। सर, मशीन से हो रहे हैं देखिए। तो मशीन को वो आदमी खरीद के ला रहा है ना, फ्री में तो उसे मिली नहीं है मशीन, कि चलो इनकी नहीं, जगह जो लोग काम कर रहे थे वो वाला पैसा लोगों को दे दो। उससे तो हम कह ही नहीं रहे, ना उसके तो पैसा को हम किससे मांग रहे। तो जो किससे कह रहे हो? सरकार के द्वारा, सरकार से। तो, सर, तो सरकार कहाँ से देगी? वही तो पूछो, सरकार की जेब में तो जा नहीं रहे ना वहां से पैसे बचे हुए। सरकार के पास में जा रहे हैं ना वे पैसे। ना उसे ना, सरकार के पास, मतलब सर ये। सरकार के पास में कैसे जा रहे हैं ये बताओ। जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, वहां भी एक 4 लोग काम करते थे। अब 4 में से 2 लोगों को मैंने हटा दिया और मशीन लगा के मैं वहां काम कर रहा हूँ। तो अब इसमें से पैसे सरकार को कहाँ से चले गए? जीएसटी, सर जीएसटी तो इनकम तब भी जा टैक्स। रहा था, जब लोग काम कर रहे थे तब भी जीएसटी जा रहा था। आज मशीन काम कर रही है, अब भी जीएसटी जा रहा है। तो जीएसटी तो जब भी उतना ही जा रहा था, नहीं, अब भी उतना ही जा रहा है। जीएसटी जब कहाँ जा रहा था? ये तो मशीनों के अरे द्वारा सर, काम शुरू हुआ। अरे जीएसटी तो अब लागू देखो, हुई। अरे सर पहले दूसरे टैक्स थे ना, उनको उनको ही हटा के तो जीएसटी आया उनकी जगह। हम्म। जीएसटी टैक्स पहले ही है। केवल पहले पहले कई टैक्स होते थे, एक आध नहीं होता था, बीसियों टैक्स थे। उनको सबको एक साथ करके और 5 स्लैब जीएसटी में डाल दिए इन्होंने, बस इतना ही करा है। टैक्स ही है वो, जैसे पहले था वैसे ही हम्म, है, बस उसका तरीका हम्म, बदला है। हम्म। तो जो जैसे इन्होंने एक मनरेगा चालू की थी जी। कांग्रेस वालों ने। उस हाँ। मनरेगा से
कुछ लोगों को रोजगार मिला, कार्य हो रहा, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो हाँ इसी प्रकार से इनको इस समय कोई योजना बना के और उस सर, वो तो प्रॉफिट को। बहुत वो वो तो बहुत थोड़ा सा है ना, जो मनरेगा में पैसा जा रहा है वो तो बहुत थोड़ा सा है। एक आदमी को हम्म। अ, कुछ ही लोगों को मिल पाता है, और वो भी बस मुश्किल से दाल रोटी चल जाए उनकी, इससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं उसमें। हाँ, तो और 8,500 में सर, तो दाल रोटी चलेगी। ना ना, साढ़े आठ साढ़े आठ हजार हजार एक रुपये को आदमी, ज्यादा थोड़ी। 8,500 एक वोटर को देने की बात कर रहे हैं, वो एक हाँ घर जी। को नहीं, एक वोटर को। हाँ हाँ, एक वोटर की एक तो बात कर रहा हूँ जी मैं भी। हाँ, तो एक घर में 3-4 वोटर तो रहते ही हैं कम से कम, तो 8 चौक 32-35 हजार रुपए की बात होगी एक घर की। अब सर, हाँ, मैं 100 पाँच। करोड़ 100 करोड़ वोटर हैं, 100 करोड़ वोटर को जी। अगर महीने में 8,500 देंगे, तो साल का जो हिसाब किताब है वो 100 लाख करोड़ का बजट बैठेगा, तब एक महीने में इन लोगों को पैसा दे सकते हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट ही है 48 लाख करोड़ का कुल साल का, कहाँ से आएगा? टोटल तो सरकार का बजट है इतना, तो इनकम नहीं है। इनकम 48 लाख करोड़ में से मुश्किल से 30 से 35 लाख करोड़ की इनकम है, बाकी सब वो लोन वोन लेके और ज्यादा पैसा वैसा छाप के और वो 48 लाख करोड़ कर पाते हैं। तो कहाँ से दोगे? जैसे कल को आप, आपकी सरकार बन गई और सरकार को आ रहा है कुल मिला के सब कुछ उधार फुधार लगा के 45 लाख करोड़, अब वो 100 लाख करोड़ कैसे बांटेगी लोगों को? तो बजट को बढ़ाना पड़ेगा कहाँ से बढ़ाएंगे भाई। वो? वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि वो कैसे बढ़ेगा, कहाँ से लाएगी सरकार? मतलब अ, जो विदेशों को दे रहे हैं ये काम, उसे काम को इंडिया अपने आप कराए, अपने मजदूरों से विदेशों को कराए। विदेशों को कौन सा काम दे रहे हैं? चाइना को बहुत सारा काम दे रखा है, अरे बहुत सारा। और वो तो सस्ते में बना के देता है ना, इसी जी। इसीलिए उसका चल रहा है। अगर हम बनाते हैं तो हमसे वो महंगा बनता है, वो हमसे सस्ता बना लेता है तो हमें देता है। और इंटरनेशनल जो खरीदी बेचीदारी है, जो जी। जिसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हाँ जी। हाँ, तो वो उसकी नीतियों के अंतर्गत है। तो या तो आपको पूरी दुनिया से कटना पड़ेगा कि आप ना दूसरों को अपने यहाँ बेचने देंगे, तो फिर आपको भी कोई वहां नहीं बेचने देगा, इस तरह का हिसाब किताब हो जाएगा। फिर ना आपको बाहर से टेक्नोलॉजी मिलेगी, ना बाहर से कुछ मिलेगा, ना यहाँ से कुछ जाएगा, ऐसे कट ऑफ जैसा हो जाएगा। नहीं तो वो यूनियन पूरी विश्व की यूनियन बना रहे हैं ना, फिर तो और मतलब और व्यापार लोग, करने में तो दिक्कत ही नहीं। व्यापार जो है ना, फिर तो सब हम्म, जगह आदमी, ये सारे वीजा पिज्जा मीजा सब ये खत्म हो जाएंगे, कोई व्यापार कहीं भी कर सकता है जाके। कहाँ करेगा फिर तो व्यापार? कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। है जी। कौन से वीजा कौन से वीजा खत्म हो जाएंगे? जो आज हमें मान लिया पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा बनवानी पड़ती है व्यापार तो करने के लिए, और कई तरीके के लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर तो विश्व एक यूनियन बन जाएगी और सारा अरे सर, विश्व कब की जो है बात वो कर एक रहे हो हो? जाएगा। अरे उसकी नहीं, उसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो अभी अभी पहले भारत की समस्या का पूछ रहा हूँ। और तो मैं भारत की क्योंकि समस्या तो बता रहा हूँ, भारत की समस्या। यही समस्या बाकी दुनिया में है। अगर बाकी दुनिया जुड़ जाएगी तो चाइना सस्ते में माल बना लेता है, तो हमें तो काम मिलेगा नहीं, फिर कैसे करेंगे? नहीं तो जब चाइना सस्ते में बना लेता है और हम्म। वहां हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे भी तो लोग काम कर रहे हैं। नहीं, किसने बोला हमारे लोग काम कर रहे हैं? वो हाँ। हमारे लोग तो और सस्ते में जाके काम कर रहे हैं वहां के लोगों से भी। और हाँ। वहां के लोग भी अभी थोड़ी बहुत दिनों में रोक देंगे कि भाई, आप बाहर के लोगों को काम दे रहे हो और हम यहाँ ऐसे ही घूम रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप जाते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग बोलने लगते हैं कि हमारे लोगों को कोई यहाँ काम नहीं है और तुम यूपी से बिहार से कहाँ कहाँ से आ जाते हो, और लोग लट्ठ लेके हम्म। घूमते हैं उनके पीछे। जी। जी। तो जी। ऐसा थोड़ा, आप बता रहे थे बड़े आसानी से बता देंगे। पता नहीं अब कहाँ से आएगा 100 करोड़, 100 लाख करोड़ सरकार कहाँ से लाएगी? वो थोड़ा आप बताइए, वो बताएंगे तो अब कुछ हमें समझ में आए।
नहीं तो फिर देखो, फिर आपको चुन के लोग क्या करेंगे? मतलब आपको नेता के रूप में चुन लिया, अब आपको मालूम नहीं है कि 16 करोड़ कहाँ से लाना है और देने का वादा कर रहे हैं। उनका तो भरोसा नहीं टूट जाएगा? अगर कुछ करके उन्होंने चुन भी लिया आपको और फिर आपने नहीं दिए, तो वही तो भरोसा टूट जाएगा। वही तो हो रहा है कि लोग बड़े-बड़े बोल-बोल के आ जाते हैं नेता बन के, और लोग उन्हें चुन भी लेते हैं, उनको मौका भी दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये तो जुमला था। तो हाँ, जुमला इसी वजह से तो है भाई, ये बोल दिया हाँ, तो उसे लागू नहीं किया, लागू करना चाहिए। तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे लागू करोगे? क्योंकि उनको भी समझ में नहीं हम आया, बोल के तो वो भी चले गए। जैसे जी। मोदी जी ने बोल दिया कि 15 लाख रुपए देंगे, बोल गए अब, लेकिन अब जब देने का नंबर आया तो वहाँ है ही नहीं है पैसा, कहाँ से दें? आप कहाँ से दोगे? जब नहीं, आप भी ऐसे पहुँच गए वहाँ, और मान लिया लोगों ने आपको मौका दे दिया और पहुँच गए और फिर दिया नहीं, तो फिर बोलेंगे नहीं? और फिर आपको भी बोलना पड़ेगा, वो तो जुमला था ऐसे ही। बस हमने तो यहाँ नहीं, आना था, यहाँ आने के लिए बोल दिया था ऐसे ही। नहीं, 15 लाख तो बड़ी आसानी से दिया जा सकता था भाई। सर उसने ये कहा था कि जो विदेश विदेश 15 में, 15 लाख वो दे नहीं, हाँ तो मतलब विदेश से क्या, विदेश को उठा के ले आएगा? नहीं विदेश से नहीं, कोई कोई विदेश कानून में जो होगा तभी पैसा ला जमा सकते है, हो ना। सर हाँ, नहीं जब ला सकते विदेश ना में जो ऐसे। पैसा, सर नहीं ला सकते ना ऐसे, विदेश से आप कैसे उठा के ले आओगे? भाई वो तो हमारा पैसा वहां क्यों जमा है, उसको सब यहाँ लाया सर जाए। सर आपका इन्हें नहीं है मिलाने वो। की हिम्मत ही आप नहीं है। सर वो आपका नहीं है, आपके नागरिकों का है। ऐसा मत बोलो कि हाँ, आपका पैसा है। हाँ तो आपका कैसे हो जाएगा? नागरिकों का है। नहीं तो नागरिक जो उस पैसे क्या बोल को, के लाएंगे? सर क्या बोल के लाएंगे उनसे कि हमारे नागरिक का पैसा है और हम हड़प रहे हैं और हमें दो? ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आपको। नहीं, कुछ पैसा तो ऐसा है कि जो वहां पड़ा है और उसे पड़ा है मतलब? ला, लाया जा सकता है। कैसे, जैसे? कौन सा वाला पैसा है, कहाँ पड़ा है और कैसे लाया जा सकता है? भाई, जो पैसा इन्होंने जमा कर रखा उसमें इन्होंने इन्होंने नहीं बीजेपी जमा कर रखा है, वो भारत के नागरिकों ने जमा कर रखा है। इनको क्यों बोल रहे हो कि इन्होंने कर रखा है? ये हाँ, क्यों तो जमा करेंगे वो? ये सारे भारत के नागरिक ही तो हैं, ये बाहर के कब हाँ, बता रहा तो मैं। तो भारत के नागरिक की हैसियत से जमा कर रखा है। भारत की हाँ, सरकार उस तो पैसे उसे को वापस क्या लाए। क्या बोल के ला सकती है? उसे भारत की सरकार नहीं, भारत की सरकार उन लोगों से उस पैसे को यहाँ मंगवाए, और जब वो वो पैसा यहाँ जमा हो वो जाएगा, वो 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 क्यों लेके आएंगे वहां से यहाँ? लाना चाहिए कि भाई, जब वो यहाँ अरे के सर फिर नागरिक वही हैं। बात है। तो देखो, अब फिर वही बात, यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या करोगे वहां जाके? वही तो बताओ, क्या करोगे कि जिससे लोगों से जबरदस्ती वहां से पैसा आप यहाँ मंगवा लो? क्योंकि राजी राजी तो ला नहीं रहे, राजी राजी लाते तो ले ही आते। जबरदस्ती करोगे उनके साथ, क्या करोगे? वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या करके इनसे मंगवाओगे वहां से पैसा, क्योंकि ला तो रहे नहीं लोग। लोगों को लाना होता तो अपनी मर्जी से ही ले आते। जी। नहीं, अपनी मर्जी से लाते तो वहां जमा ही क्यों करते। अब तो तो फिर केवल वही ये बात, है वही तो सरकार पूछ रहे को, ना आप क्या करोगे जब आप सरकार, सरकार बन हाँ, जाओगे? आप क्या करोगे कि आप ले आओगे? हम हम ये करेंगे, जैसे ही सरकार हमारी आती है तो हम्म। वो तो पूरा विश्व एक हो जाएगा, जो पैसा वहां पड़ा है। सर आपकी सरकार भारत में आने से पूरा विश्व एक कैसे हो जाएगा? ये मुझे समझ नहीं आ रही है बात। भारत की, हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे, हम तो विश्व की बात कर रहे हैं ना। सर पहले तो कोई एक देश में ही सरकार लेके आओगे ना, कि ना, कोई विश्व की सरकार का कोई इलेक्शन हो रहा है क्या, कि वहां खड़े हो जाओगे और फिर जीत जाओगे? ऐसा तो नहीं हो रहा हाँ ना जी, अभी। हाँ हाँ, कहाँ हो हो रहा है? रहा है ना जी, भी तो बताओ। जिस दिन कहाँ हो रहा है भाई? हमारी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो ओके। सबसे पहले यही तो काम होगा। क्या होगा मतलब? सबसे पहले यही तो काम होगा, जो विश्व का चुनाव एक होगा, जो तो विश्व आप कैसे का करेंगे विश्व का? चुनाव एक होगा। आप कैसे करेंगे? चाइना को, रसिया को, अमेरिका को, यूरोप को आप कैसे बोलेंगे कि आप हमारे आप हमारे अंतर्गत हो? कैसे करके बोलोगे उनको? उनको उस उसमें धारा में लाया जाएगा ना। कैसे लाओगे, वही तो पूछ रहे हैं। मतलब कैसे लाओगे, माने उनको ऐसे 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 करके करोगे, या सेना का अटैक करोगे उनके ऊपर? उन्हें
कैसे कहोगे कि कोई अब तुम कोई हमारे अंतर्गत हो? कोई अटैक नहीं करेगी, यूनियन क्या बनेगी। करोगे वो तो? अरे सर यूनियन जो सुनो, है, यूनियन में क्या, यूनियन में क्या क्या कहोगे कि कोई कुछ बोल के यूनियन बनाओगे ना, कि किस बात के लिए यूनियन बना रहे हो? नहीं नहीं, वो तो पूरी विश्व की यूनियन एक होगी ना। जैसे आज अरे ये पहले सरकार है भारत की अलग है। सर पहले बनाओगे तब ना होगी बाबा, तो सब लोगों से बात क्या करोगे कि भाई हम यूनियन बना के क्या करेंगे? यूनियन जैसे बना चाइना के, जैसे चाइना को जाके बोलोगे कि तुम यूनियन बनाओ और हम ये करेंगे, तो या वो आपकी बात नहीं मान लेगा नहीं, ऐसे ही नहीं? उस तो उस यूनियन के वो भी सदस्य होंगे। जो भी कानून बनेगा, जो भी व्यवस्था बनेगी, अब वो सब पे बराबर होगी। सब पे बराबर होगी ना भाई जी। अरे भैया फिर वही बात है, सब पे बराबर होगी। ये उनको राजी कैसे करोगे? जो भी आप नियम बनाओगे तो उन्हें कैसे राजी करोगे कि भाई आप इस नियम के अंतर्गत हो कि नहीं हो? राजी करने की जरूरत नहीं, तो राजी जब एक यूनियन बन जाएगी, तो एक फिर सरकार वही बन बात है, अरे जाएगी। अरे सर यूनियन और सरकार जब बनेगी ना, जब राजी होंगे, कि पहले बना दोगे वो फिर राजी करने जाओगे, ऐसे कैसे होगा? हम्म, पहले वो पहले तो जाके उनसे बात करोगे कि नहीं करोगे कि भाई यूनियन बनानी है? हाँ, तो कर रहे हैं, वो तो हिस्सेदारी उनकी भी आ रही है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो क्या बात कर रहे हो उनसे जिससे कि वो आपके यूनियन में आने को तैयार हो जाएंगे? वही तो पूछ रहे हैं, वही आप नहीं बता रहे हो। अभी जो पूछा पैसा कहाँ से आएगा वो नहीं बताया। अभी बोल रहे हो कि सारी दुनिया के यूनियन बना डालेंगे, अब कैसे बनाओगे वही पूछ रहे हैं, तो वो नहीं बता रहे हो कि आखिर जैसे चाइना की सरकार को कैसे राजी करोगे अपने साथ यूनियन में आने के लिए? वो थोड़ा बताओ, क्या कहोगे उनको कि जो आ जाएंगे वो आपके साथ? आ नहीं जाएंगे, वो भी उसी इंतजार में है कि कोई इस तरीके की व्यवस्था बने और हमें भी हिस्सेदारी मिले। अच्छा, तो फिर ये उसके वाली लिए पहल वो क्यों नहीं, तो ये वाली पहल फिर वो क्यों नहीं कर रहे? अगर इंतजार में है तो चाइना के पास तो बहुत ताकत है, अमेरिका के पास तो बहुत ताकत है, वो क्यों नहीं ये पहल कर रहे हैं? वो क्यों इंतजार कर रहे हैं कि आज से 50 साल बाद विश्वात्मानंद जी की पार्टी भारत में वहां तक पहुंचेगी, फिर यूनियन बनेगी? वो क्यों इंतजार कर रहे हैं इस बात का? यहाँ जी, अभी आगे का जवाब देने में हम अक्षम हैं। फिर यही हो जाता है कि अब वो जो सचिव आए थे वो अक्षम थे कि बता नहीं पा रहे थे कि 8,500 रुपये लाओगे कहाँ से एक आदमी के लिए। आप कह रहे हो कि एक एक आप सपना देख रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, और फिर आपको ऐसे सवालों के जवाब नहीं है, तो अब इसका क्या मतलब लगाया जाए? आपने देंगे, ये सवाल उनसे पूछे नहीं, और देंगे। मैंने विश्वात्मानंद जी को बुलाया, वो आते नहीं ऑनलाइन चर्चा में, क्योंकि अब उनके अच्छा। पास भी जवाब नहीं होंगे इनके, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो पूरा का पूरा, फिर तो पूरा हम्म, ढपुल संघ हो जाएगा ना, कि बस बोलना बोलना है। होगा कैसे, कहाँ से होगा, क्या होगा, इसके पीछे क्या आधार है, कुछ नहीं मालूम। चलो, मैं अगली बार आपके साथ ज्वाइन करता हूँ जल्दी। जी कोई जी, डेट फिक्स कर लो, उसमें जवाब देंगे पूरा। हाँ ठीक है। संदीप जी, वो आपको कब कॉल करें बताइए? हम्म, 2-3 दिन के बाद करो। ठीक है संदीप जी, 2-3 दिन के बाद इनको कॉल कर लीजिएगा, और जो भी उसके बाद में डेट हो तो वो इनको दे दीजिएगा, और आप उनसे इसको सुन लीजिएगा, जो मैंने सारे सवाल पूछे हैं तो दोबारा सुन के नोट कर लीजिएगा क्या क्या सवाल हैं, और भी सवाल हो जी सकते हैं। तो जी। विश्वात्मानंद जी को बोलिएगा कि या तो वो भी आपके साथ ऑनलाइन, क्योंकि आना तो कहीं है नहीं है, जहाँ है वहीं से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, वो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से हो सकते हैं। हाँ, तो कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में हो, जहाँ पर भी हो, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ हजारों लोग सुनते ठीक। हैं, तो उनकी बातों में दम होगा तो यहाँ के लोग भी सुनेंगे और उनके साथ हो जाएंगे। और या आप ठीक है। उनसे ये सारे सवालों के जवाब लेके आप खुद संतुष्ट हो जाएं, तो फिर आप खुद भी आ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है सर।